गांव के किनारे पर एक घना जंगल था जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। यह जंगल सैकड़ों साल पुराना था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग जंगल के अंदर से अजीब सी चीखें और डरावनी आवाजें सुनने का दावा करते थे। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, अर्जुन, विकास और सीमा। वे सभी युवा, निडर और रोमांचक के दीवाने थे। गांव वालों की बातों को मजाक मानकर उन्होंने उस जंगल के करीब से देखने का फैसला किया। अर्जुन ने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब सिर्फ मन का वहम है। विकास ने उसका साथ देते हुए कहा, चलो आज रात जंगल चलते हैं और इस कहानी की सच्चाई का पता लगाते हैं। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। तीनों दोस्तों ने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें महसूस हुआ। सीमा ने थोड़ी घबराहट से कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह अजीब लग रही है। लेकिन अर्जुन और विकास ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ते गए। जंगल के अंदर हर तरफ सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में सूखे पेड़ और उनकी परछाइयाँ और भी डरावनी लग रही थी। चलते चलते उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक टूटी हुई लाल रंग की चूड़ियाँ पड़ी थी। अर्जुन ने मजाक में कहा, शायद यहाँ किसी चुड़ैल का बसेरा है। अचानक कुएं से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। तीनों सहम गए और तुरंत वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल के और अंदर जाते हुए उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी और उसमें से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। विकास ने कहा, चलो इसे देखते हैं, शायद यहाँ कुछ छिपा हुआ हो। सीमा ने मना किया, नहीं, मुझे यह जगह सही नहीं लग रही है। लेकिन अर्जुन और विकास ने उसकी बात नहीं सुनी और हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई अदृश्य ताकत हो। कमरे में चारों तरफ धूल थी और फर्श पर अजीब निशान थे जो खून के धब्बों जैसे लग रहे थे। अर्जुन ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक तस्वीर से एक तेज चीख की आवाज आई और दीवार पर खून के धब्बे उभर आए। सीमा चिल्लाई, यह जगह शापित है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। हवेली के अंदर से अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी हवा में अचानक ठंडी सी सिहरन हुई और एक काली परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। विकास ने हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाया, कौन है वहाँ? परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। अचानक परछाई ने डरावनी हंसी के साथ कहा, तुमने इस शापित जंगल में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। डर के मारे तीनों ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा की ओर दौड़े, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। सीमा रोने लगी और चिल्लाई, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई और कहा, कोई रास्ता जरूर होगा, हम मरेंगे नहीं। हवेली के एक कोने में उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। बिना कुछ सोचे वे तीनों सीढ़ियों से नीचे उतर गए। तहखाने में घुप अंधेरा था और वहां से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। तहखाने की दीवारों पर अजीब से निशान थे,
जैसे किसी ने नाखून से खरोंच लगाई। तहखाने के बीच में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। विकास ने बक्से को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी में लिखा था, जो भी इस जंगल में आता है उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो जाती है। मैं भी इस जंगल की शिकार हूँ। मुझे बचाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। डायरी पढ़ते ही हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो। तीनों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का रास्ता गायब हो चुका था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें शांत रहना होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। तभी हवा में वो काली परछाई फिर से प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरे जंगल में आने की सजा मिलेगी। अब तुम्हारी आत्माएं यहीं रहेंगी। सीमा ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, यह जंगल अब तुम्हारा घर है। अचानक तहखाने की दीवारों से खून टपकने लगा और तीनों के चारों ओर अंधेरा छा गया। उनकी चीखें जंगल में गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल के पास से गुजरे। उन्होंने हवेली के पास 3 टॉर्च और जूतों के निशान देखे, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने कहा, शायद वे भी शापित जंगल के शिकार बन गए हैं। कहते हैं आज भी उस जंगल से अजीब सी आवाजें आती है। अर्जुन, विकास और सीमा की आत्माएं शायद अब भी उस हवेली में कैद है।